क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो पहले टू बनाते हैं पोल्स। पहला पोल हो गया ये, दूसरा पोल हो गया ये दोनों इक्वल हाइट्स के हैं। ठीक है, देख लेना दोनों इक्वल हाइट्स होने चाहिए। ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है हमारा ये फुल्ली है 80 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे ये कितने के हैं, 60 के और 30 के। तो ये जो पहला एंगल बनेगा हमारा यहाँ से, ये हो गया 60 का। फिर ये जो एंगल आएगा हमारा ये कितने का होगा, 30 का। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा। ये पुट कर लो ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 80 है तो इसे मान लेते हैं हम x मीटर और इसे मान लेते हैं हम 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब इनकी हाइट तो हमें पता नहीं है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। h मीटर यहाँ लिख लेना लेट डी ई इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, ये जो लेट पुट किया है मैंने, ई इस बी लेट को आपने क्या मतलब करना ई है, से ई लेके बी के बी आगे तक नहीं का लिखना टोटल है डिस्टेंस इसे। हमारा ठीक है, 80 ई बी मीटर तो है। हमें गिवन है, ये गलती से हो गया है। ई इस से लेट लेके को सी नीचे तक का लिखना है, कितना है जैसे कि हमारा, लेट ई ई से लेके सी सी इज तक का इक्वल्स टू x, एक्स सी से एंड डी लेके सी डी इज तक का इक्वल्स टू कितना है 80 हमारा, माइनस 80 एक्स। माइनस x मीटर। ठीक है, अब स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी, तो ए बी अपॉन सी बी कर दिया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है √3 होती है। ठीक है, ए बी हमारा है h, सी बी कितना है हमारा 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 80 माइनस एक्स को ऊपर ले आओ इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। ठीक है, इस x को यहाँ ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, 80 माइनस एच अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब ट्राइंगल दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, डी ई सी में क्या हुआ, tan 30 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई सी। tan 30 कितना है, 1 अपॉन √3 डी ई एच, ई सी कितना है एक्स। ठीक है, एक्स को ऊपर ले जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, h√3। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना इसका, इसमें एक्स कितना आ गया। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। ये जो वैल्यू आई है इसे इसमें पुट कर देंगे ना, h√3 को कहाँ पुट करोगे, अब x की पुट कर देना, तो 80 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h√3। इसे यहाँ ले आओ, h√3 प्लस h अपॉन √3, एलसीएम √3 आ गया, 1 का डिवाइड करेंगे √3 में
तो रूट थ्री आएगा और रूट थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सिंपल थ्री का सिंपल थ्री, एच का एच प्लस ये जो एच है इसका एच ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 80। अब देखना है सर ध्यान से, 3h प्लस एच, 80 का 80, 3h प्लस एच 4h, इस रूट थ्री के ऊपर इंटू हो जाएगा, तो 80 रूट थ्री इज इक्वल्स टू 4h, 4 आ जाएगा नीचे, तो h इज इक्वल्स टू 80/4 होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें, 20 रूट थ्री मीटर। ये हमारी क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस h की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि मैं x की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तो x इज इक्वल्स टू h रूट थ्री है, तो h की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 20 रूट थ्री ये रही, तो 20 रूट थ्री इंटू ये रूट थ्री, तो रूट थ्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों का, 20 इंटू रूट थ्री सिंपल थ्री, x की वैल्यू आ गई 60 मीटर। क्वेश्चन है अपना, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, बैंक का मतलब होता है किनारा, और कैनल होती है हमारी नहर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top is 60, and from the other point on the line joining this point the foot of the tower, the angle of elevation of a top of the tower and the width of the CD and 20 meter from the pole AB। ठीक है, ये डायग्राम दिया है, मैं इसे मान लेंगे h मीटर, इसे मान लेंगे x मीटर। यहाँ लिख देना लेट AB be the height and BC be x मीटर या h मीटर लिख देना। ये क्या हो जाएगी हमारी विड्थ। इन ट्रायंगल ACB ये एंगल है हमारे 30 का दिया होगा, 60 का, tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, tan 60 रूट थ्री, AB हो जाएगा हमारा H, BC X। ठीक है, तो X इज इक्वल्स टू H अपॉन रूट थ्री इन ट्रायंगल ADB, और फुल ट्रायंगल लेंगे ADB, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BB, 1 अपॉन रूट थ्री, AB कितना है हमारा H, DB है 20 प्लस X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 प्लस X इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री H। X की वैल्यू कितनी है, H अपॉन रूट थ्री पुट कर दो इसमें, पुट X इज इक्वल्स टू H अपॉन रूट थ्री, यहाँ आ जाएगी वैल्यू, इसे इधर ले जाओ, माइनस की हो जाएगी, रूट थ्री एलसीएम, वन का डिवाइड जो है उसका मल्टीप्लाई, थ्री एच माइनस एच 2h अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन में वन मान लेते कुछ होता नहीं है तो ठीक है, तो 2h इज इक्वल्स टू 20 रूट थ्री, 2 आ जाएगा नीचे, 20 रूट थ्री अपॉन 2, h की वैल्यू आ गई हमारी 10 रूट थ्री, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन,
एंड